टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसे विषय पे चर्चा की जाए जो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए एक मतलब रोज़ाना ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इसमें हम छोटी-छोटी गलतियाँ करके ना बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। फिज़िकल लाइफ मतलब सबकी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिस्सा, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी गलतियां जो हैं हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारियों को पैदा कर देती हैं। तो आज का विषय जो है वो यही है कि क्या सेफ्टी मेजर्स हम लेके अपनी यूटीआई इन्फेक्शन को, वजाइनल इन्फेक्शन को, सर्विसाइटिस को आफ्टर इंटरकोर्स हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वो हम हमेशा बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हम पहले प्रिवेंट क्यों ना करें? पता होगा तभी तो हम ये चीज़ें अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी फीमेल्स ओपीडी में आती हैं, जनरली वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछती है, तो मुझे लगा आज इस पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हर कोई मुझसे मिल नहीं पाता है। बट माइंड में हर किसी के ये क्वेश्चन रहते हैं कि क्या जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है, जब भी आप इंटीमेट होते हैं उसके बाद हमें जो है वी वॉश जो है मतलब आपको प्रॉपर करना चाहिए। वी वॉश मतलब वो ब्रांड नहीं, लेकिन आपका जो वेजाइनल एरिया है उसे क्लीन करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और नहीं तो क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले ना बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा, जो हमारा वेजाइनल एरिया है उसका एक पीएच लेवल होता है और उसमें एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। वो अपने पीएच को खुद से मेंटेन करता है वहाँ से, ठीक है। जो आपकी योनि है वो पीएच को मेंटेन करती है और अपने आप से सेल्फ डिफेंस का काम करती है। लेकिन जब भी आप इंटीमेट होते हैं, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रिकॉशन लेना होता है ये है कि इमीडिएटली आफ्टर इंटीमेट आप यूरिन पास करें, अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में हम अवॉइड करते हैं ताकि सीमन को एक प्रॉपर फ्लो करने का पूरा टाइम मिल जाए। बट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली आप उसके बाद यूरिन पास करें। होता क्या है कि इतने सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं, अगर आप यूरिन पास नहीं करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैक्सिमम यंग कपल जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं फिजिकली, उनकी सबसे कॉमन कंप्लेंट ये आती है कि वेजाइना में ना बहुत ड्राइनेस हो रही है, क्योंकि इंटीमेट के बाद जो है आप उसको वॉश नहीं कर रहे, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका रीज़न ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है लुब्रिकेंट्स होते हैं तो वेजाइनल मसल लूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली अगर आप गर्म पानी से वॉश करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि पीएच ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। आप एक एक्साइटमेंट के लेवल पे हो, लुब्रिकेंट्स वहाँ पे बहुत हाई हैं, और वहाँ पे अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, एकदम से गर्म पानी या सोप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो वो डेफिनेटली इन्फेक्शन करने के चांसेस को इंक्रीज करेगा। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशन आपको फॉलो करने हैं। सेकंड, जब भी आप वॉश करें सोप का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत हार्ड वॉश नहीं करना है, नॉर्मल पानी से लेके आप इंटरनली वॉश कर लें। रेस्ट ऑफ द थिंग जो भी आपका वेजाइना है वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को मेंटेन करेगा। इसलिए बहुत सारे कपल की ये कंप्लेंट होती है कि उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के रीअकरेंस रहते हैं। तो हम पेशेंट को जनरली बोलते हैं कि अगर आपको बहुत क्रॉनिक वेजाइनल इन्फेक्शन है, इचिंग है, सर्विसाइटिस है, तो आप कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें अवॉइड करो, इंटीमेट अवॉइड करो, इंटरकोर्स अवॉइड करो। बट उसके बाद भी उनकी कंप्लेंट आती है कि मैम हमने 1 मंथ का गैप लिया था, 2 मंथ का, बट ये प्रॉब्लम हमें रीअकर कर रही है। तो इन चीज़ों के लिए प्रिकॉशनरी मेजर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वॉश करना, ठीक है। जो भी आप पैंटी यूज़ कर रहे हो प्रॉपर कॉटन की यूज़ करना, कोई भी ऐसा स्टफ़ यूज़ नहीं करना। और बहुत से लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, जो हमारे इनर वेयर हैं, जो हमारे अंडर गारमेंट्स हैं, उसको आपको 3 मंथ्स के बाद चेंज करना चाहिए, चाहे वो कम्प्लीटली क्लीन ही क्यों ना हो। क्योंकि डेली हल्की हल्की सिक्रेशन हर किसी को रहती है। जैसे मेल है, मेल में भी अगर आप देखेंगे तो उनको भी इंटीमेट के बाद अपनी फोर स्किन को प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह के लुब्रिकेंट्स प्रेजेंट ना रहें, सो दैट स्किन पे किसी भी तरह के क्रैक्स आना, कई बार वहाँ पे फिशर डेवलप हो जाते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, वो चीज़ें डेवलप हो ही ना। ऐसा नहीं है कि मेल में यूटीआई इन्फेक्शन नहीं होता है, कई बार होता है एक पार्टनर एक्टिव है यूटीआई इन्फेक्शन में, सेकंड पार्टनर में भी होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि जितने भी इंडियन कपल हैं उनको यूटीआई इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत हाई रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस चीज़ को फेस करते हैं। अब आप देखिएगा कि पीसीओडी का इशू है, ठीक है, सिस्ट है वहाँ पे,
आप वहाँ पे भी अगर इंटीमेट हो रहे हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि पेन करेगा। सिस्ट में जो है बहुत से लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता, ठीक है। सर्विसाइटिस हो गया, हेमरेजिक सिस्ट हो गया, बार्थोलियन सिस्ट हो गया, नेबोथीलियन सिस्ट हो गया, लिकोरिया की दिक्कत हो गई। लिकोरिया है, हर टाइम फीमेल को डिस्चार्ज हो रहा है, कई बार ग्रीनिश है, येलो है, वाइट है, और मेल पार्टनर में भी उसको ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर लेना ज़रूरी है, और मैं कुछ छोटी चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि नॉर्मल पानी से वॉश करो, सोप का इस्तेमाल नहीं करना है। इवन जब आप इंटीमेट भी होते हो उसके 3-4 घंटे तक भी आपको सोप का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, या भी किसी भी तरह के वी वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल पानी से आप वॉश करो। सेकेंड, वंस इन अ वीक फिटकड़ी से जो है इंटरनली वेजाइना को क्लीन जरूर करो, ठीक है। फिटकड़ी जो है, जो आफ्टर शेव हम यूज़ करते हैं, उसको पीस के उसका पाउडर बना लो, ठीक है। सिंपल उसको पानी में डालो और उससे अच्छे से क्लीन करो। आपको क्या करना है, बाजार से फिटकड़ी लेनी है, उसको पोटाश आलम जिसको हम बोलते हैं, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के एक डिब्बी में रख लो। हफ्ते में 1 से 2 बार आप क्या करो कि इतना सा पानी लो, उस टाइम पे गुनगुना पानी लेना है, मतलब जब आप रूटीन में कर रहे हो, उसमें आधा चम्मच फिटकरी पाउडर का डालो और अच्छे से वेजाइना को वॉश करो। अब फिटकरी जो है, जो वेजाइनल मसल लूज हुई है उसको टाइट करने में वहाँ पे हेल्प करेगा। थर्ड चीज़, वंस इन अ वीक सोने से पहले आप कोकोनट ऑयल को अपने वेजाइना पे और जो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करो, ताकि वहाँ की स्किन ऑटोमेटिकली रिपेयर होती रहे। पीएच लेवल वो मेंटेन कर रही है, बट ऑटोमेटिकली वो रिपेयर होती रहे। तो जो यूटीआई इन्फेक्शन है, हर टाइम यूरिन में जलन रहना, पस सेल प्रेजेंट होना, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होना, यूरिन कल्चर करवा रहे हैं, ठीक है, पैप स्मेयर हो रहा है, लेकिन कई बार हमें सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद भी सिम्टम्स होते हैं। तो जब आप डेली रूटीन में इन चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो है वो क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो मैंने आपको प्रिवेंशंस बताया आपको लेके चलने हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप इंटीमेट हों उसके तुरंत बाद पानी ज़रूर पीना है, ताकि यूरिन पास हो, प्रेशर और बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। आप पानी ज़रूर पीजिए, 1 गिलास, क्योंकि अब मैं बोलूँगी नींबू पानी पियो, ये पियो, आप बोलोगे मैम यार क्या पागल हो, किस टाइम पे आके हमें क्या ड्रिंक बता रहे हो। आप सिर्फ नॉर्मल पानी का 1 गिलास पी लेंगे, वो भी मोर देन इनफ है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने के लिए, बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए। और जिन भी लोगों को बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ठीक है, वो रेगुलर अपनी लाइफ में हिस्सा बना ले 6 महीने के लिए, जो हरी इलायची है छोटी, 2 इलायची डेली आपको खानी ही खानी है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक से ना आपको हेल्प मिली होगी। बहुत सारे क्वेश्चन भी आए होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिवर्ट करने की। और जो इलायची की बात की, 2 इलायची हरी आपको चबा कर खानी है, ऊपर से आप पानी पी सकते हो खाली पेट। 2 इलायची हरी आपको चबा के खानी है नॉर्मल पानी से, रूम टेम्परेचर का जो वाटर होता है उससे। आई होप कि ये वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तभी मैंने एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके टॉपिक चूज़ किया। मुझे लगा, क्योंकि आज भी मैंने ओपीडी में देखा बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछे। तो अगर आप लोग यूटीआई इन्फेक्शन से बहुत सालों से परेशान है, वेजाइनल इन्फेक्शन से, या किसी भी चीज़ से आपको लगता है नहीं यार अब तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, तो आप आंखें बंद करके इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बोलोगे आंखें बंद करके, मतलब एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके, और अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हो। मतलब मेरे यहाँ पे जो लोग कहीं ठीक नहीं हुए वो यहाँ पे ठीक हुए हैं। तो बस आपको एक ट्रस्ट मेंटेन करना है और हमसे कांटेक्ट करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना है। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।